दोस्तों ये जगह आपको कुछ जानी पहचानी सी लगेगी, थोड़ा सा ज़हन पे जोर दें, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये देखिए सर, इसी पार्किंग में रोल्स रॉयस भी खड़ी है और कोई डर खतरा नहीं। तो एक और है, वाह। अब आपको मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज की प्राइसेस चेक कराता हूँ जी। ये है 13 लाख पाउंड 1.3 मिलियन का घर जी। दोस्तों अब हम आ गए हैं एजवे रोड, जो कि बिल्कुल ही हाइड पार्क के ऑपोजिट साइड पे सामने है। अब यहाँ पे अच्छा, ये सामने जो रेड कर्टन वाला नजर आ रहा है, ये यहाँ पे नाइट क्लब है, जो लोग नाइट लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। और ये सामने इसका रिवर है कि किसी को तप चढ़े क्लब से उठा के सीधा दरिया में फेंको, जान छोड़ के। मजाक कर रहा हूँ, लोकेशन वाइज मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज द लोकेशन फॉर एंटरटेनमेंट। यहाँ पे खाली आपको खाने पीने की ही जो है वो आउटिंग ही नहीं करवाई जाती, मतलब है होती यहाँ पे। ये आप वॉकआउट के लिए बाहर निकलें और मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। लेट्स से कि हमारे लाहौर में अभी फैमिलीज ने आउटिंग करनी है तो रेस्टोरेंट के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आपने वॉक करनी है। फैमिली पार्क्स नहीं है, थीम्स पार्क नहीं है, वाटर पार्क सिर्फ सोजो पार्क है और वो भी बहुत दूर है सिटी से। तो कहाँ जाएं? तो इस तरह के सेफ, हेल्दी और साफ इन्वायरमेंट के यहाँ पे रात के 12 बज रहे हैं और आप ट्रैफिक देखें कितनी ज़्यादा है कि ये वेल पॉपुलेटेड और टूरिज्म के हवाले से लोग रात के वक्त भी निकल आते हैं कि मसला कोई नहीं होता। पुलिस आपको दिखाई है, अभी पीछे गाड़ियाँ भी पुलिस की घूम रही हैं। सिक्योरिटी अलग होती है, सिक्योरिटी प्राइवेट सेक्टर के पास होती है, वो हर कंपनी की, हर बिल्डिंग की अपनी होती है, वो भी होते हैं। अगर कोई बड़ा इशू या बड़ा कोई पंगा उनको नजर आए, वो फौरन पुलिस को कॉल कर देते हैं। सर्विलेंस कैमरास और CCTVs वो भी होते हैं। और ये सामने हमारे अभी आ जाएगी पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन। मलका तो सो गई होगी भाई, नहीं तो उसको भी उठा के मिल लेते आप यार। मेरा ख्याल है वो ना ये है जी तो मलका इधर ही, तो उसका ना फ्लैग होगा। अगर फ्लैग ऊपर हुआ तो इसका मतलब मलका नहीं, अगर मलका हो तो फ्लैग ऊपर कितना होगा। दिस इज लंदन आई। इसको हम बाहर से आपको दिखाते हैं। There you go। ये नीचे रिवर है, रिवर थेम्स, और ये सामने लंदन आई। ये टूरिज्म के हवाले से बहुत बिजी जगह है। दिन के वक्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिज्म होती है, बहुत सारे लोग होते हैं। और इसकी तामीर देख लें आप कब हुई थी। दिस इंस्क्रिप्शन इज एडेड इन द रिमेम्बरेंस ऑफ दोज मैन एंड वुमेन ऑफ द एयर फोर्सेस ऑफ एवरी पार्ट ऑफ दिस ब्रिटिश कॉमनवेल्थ एंड एम्पायर हु गेव देयर लाइव्स in 1939, 1945। ये वर्ल्ड वॉर 2 के जो शुहदा हैं इनके, उसके हवाले से। नीचे सीढ़ियाँ भी हैं कि नीचे अगर जाना है आपने पानी के नज़दीक तरफ। ये पी के टर्न हुए हैं इसलिए ये पानी के नज़दीक चले गए। शिप्स, ये ड्यूरिंग द टाइम ये शिप्स भी चलते हैं, टूरिज़्म। और इस रिवर की ये ब्यूटी है कि इसमें ऊबर बोट्स भी चलती हैं। जिस तरह ऊबर टैक्सी है, उस तरह ऊबर की कश्तियाँ भी हैं कि जो एक इलाके से दूसरे इलाके से इसी दरिया के पानी को। ये ऊपर जो ब्रिज है ये वाला, ये वॉकिंग ब्रिज है जो यहाँ से आपको वो सामने लंदन आई के पास ले जाता है। उस तरफ इसकी टिकट्स और इसकी एंट्रेंस है, और वो सामने सी लाइफ है जहाँ पे एक्वेरियम के अंदर सारा सी लाइफ रखा हुआ। और ये सामने ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग्स हैं। सारा जो ब्रिटिश पार्लियामेंट और उनके सेक्रेटरी और मिनिस्टर्स जो है वो यहाँ पे, उनके ऑफिस है वो यहाँ पे बैठते हैं। स्कॉटलैंड यार्ड इनकी जो है पुलिस, उसका ऑफिस है। और 10 डाउनिंग स्ट्रीट भी यहाँ से इसी तरफ है। ये आगे जी बिग बैंग पार्लियामेंट, और ये रहा 10 डाउनिंग स्ट्रीट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड का ऑफिस। इसकी एक एंट्रेंस दूसरी तरफ, यहाँ से उन्होंने बंद कर दिया है। यहाँ पे लोग खड़े होकर एहतजाज करते थे।
नहीं तो ये जो ग्रिल है ये पहले आर पार नजर आता था। बिग बैंग, ये बिग बैंग जो है ये लंदन का आइकॉनिक टावर है, लेकिन ये एक्चुअली पार्लियामेंट के हवाले से। जिनके पास स्पेशल गन होती है बड़ी बड़ी, इधर बैठी होती है इधर। यहाँ पे फुली वेपनाइज्ड पुलिस होती है। कभी बाहर होती है कभी अंदर होती है, लेकिन ये पार्लियामेंट हाउस। बिग बैंग ये बिग बैंग एक्चुअली जो पार्लियामेंट है इनका, उसके साथ जो है वो घंटा घर लगा हुआ है, और लोग इसको उससे सेपरेट नॉर्मली समझते हैं कि ये शायद कोई अलग टूरिज्म अट्रैक्शन है। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट को ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है कि वो भी एक आइकॉनिक बिल्डिंग है। यहाँ से राइट मुड़ जाएं तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड उसका ऑफिस आ जाता है। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है यहाँ से, ये वाली पार्लियामेंट की बिल्डिंग वो है और एंट्रेंस ये है। और ये इसका हिस्टोरिकल चर्च है। ये वेस्टमिनिस्टर एबे, जहाँ पे मलका बरतानिया, इनके किंग्स और इनकी जो शाही रसूमात है वो यहाँ पे की जाती है। ताजपोशी किसी बादशाह की, जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त है वो भी इधर ही है, जिसके ऊपर बैठ के ये लोग इनकी जो है वो ताजपोशी की जाती है। इस एरिया का नाम विक्टोरिया। विक्टोरिया स्क्वायर, ये एरिया विक्टोरिया स्पेशल एरिया का नाम। बड़ी एक खूबसूरत जगह है। दिन के वक्त स्पेशली ट्रैफिक बहुत होती है दिन के वक्त। रात में हम बड़ा स्पीड जा रहे हैं कि ये ट्रैफिक कम है, अभी भी मेरे हिसाब से तो काफ़ी जो है वो ट्रैफिक है। वेल मैनेज, वेल प्रोटेक्टेड एंड वेल सर्व्ड सिटी ऑफ लंदन। अगर हम अपने कराची शहर को संभाल के चलते तो 1960 तक जो डिप्लोमेट्स कराची में काम करते थे वो ये सोचा करते थे कि अगले 50 साल में लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क या कराची में से नंबर 1 कौन होगा, कौन सा शहर होगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस शहर के साथ कौन कौन सी घटनाएं थी। सारे बिजनेसेस हैं यहाँ पे। ये स्टेशन है विक्टोरिया का। ये सारी शॉप्स हैं, वेंडेड शॉप्स। वसाबी, सुशी एंड बेंटो, ये जापानीज फूड का इत्सु, ये जो सुशी लवर हैं उनके लिए चाइनीज़। और इसके साथ तो नेशन वाइड बैंक है, वोडाफोन, नेटवर्क बैंक है, इसके सामने लॉयड्स बैंक है। दिस इज़ हाउ दी कमर्शियल एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द डे। कमर्शियल हब इस तरह बनाए जाते हैं, टूरिज्म स्पॉट्स साथ साथ, और जो बिजनेसेस हैं वो भी साथ साथ। वो आगे वैन जो जा रही है हमारे से, जो अगली गाड़ी है उससे अगली गाड़ी जो है वो वैन है। वो रिसाइकल पेपर जो होते हैं, जो वो उठा के वो वाली रबिश वो कलेक्ट करते हैं। ऑफिस जो हैं वो अपना पेपर वेस्ट जो होता है वो इस तरह वो अलहदा रखते हैं। तो इस तरह की गाड़ियाँ आती हैं, वो ये पेपर उठा के रिसाइकिल के लिए ले जाती हैं। और देखिए रात के वक्त आपको पुलिस की गाड़ी भी राउंड करती नजर आएगी, क्योंकि ये सेंट्रल लंदन का इलाका है। यहीं पास ही मलका का जो है वो घर भी है। तो टूरिस्ट पॉइंट के हवाले से ये जगह काफ़ी बिजी भी रहती है, और यहाँ पे बहुत सारे महंगे होटल्स और अपार्टमेंट्स भी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी जो है वो पुलिस को अपनी एक्टिविटीज़ रखना पड़ती है।
दोस्तों ये जगह आपको कुछ जानी पहचानी सी लगेगी, थोड़ा सा ज़हन पे जोर दें, मैं आपको बाद में बताऊंगा। इस जगह का मैं आपको नाम बता देता हूँ कि ये सामने हाइड पार्क है, जो लंदन सिटी के अंदर, सेंट्रल लंदन के अंदर बिगेस्ट पार्क है। और अगर आपको ये जगह याद नहीं आई तो मैं बता देता हूँ, यहाँ से मैं आपको पूरा ट्रैवल कराता हुआ, विजिट कराता हुआ अपने उन पॉलिटिशियंस का घर दिखाऊंगा जिनके घर के बाहर बहुत सारे लोग आके एहतजाज करते हैं कि भाई आपने हमारे मुल्क के साथ बहुत ज्यादती की है जी। एवन फील्ड अपार्टमेंट्स, ये आप यहाँ से वो सारी ड्राइव आप देखें और खुद आइडिया लगाएं कि ये जगह कितनी पॉश है और ये कितनी एक्सपेंसिव हो सकती है। और यहाँ पे जो ब्रांडेड होटल्स हैं, यहाँ पे जो गाड़ियों के शोरूम हैं, वो गाड़ियाँ आम बंदा ले सकता है कि नहीं ले सकता। देखिए वो ये स्टार्ट हो जाए राइट साइड से, ये सारी कमर्शियल एक्टिविटीज हैं। लेफ्ट साइड पे हाइड पार्क है, ये इसकी एक एंट्रेंस यहाँ से है, इस टाइम बंद है। और राइट साइड पे इसकी ये सारी होटल्स, ये हिल्टन, पेरिस हिल्टन होटल, अभी तो ये वाला कौन सा होटल है यार? ये होटल इसका नाम है, पर ये बहुत महंगा, ये भी एक्सपेंसिव होटल है। एक वहाँ भी आता है, वो बॉलिंग है ना, बहुत महंगा है। ये वो होटल्स हैं। दिस इज द पार्क लेन। पार्क लेन है। द बॉल रूम, ये भी होटल है, इसकी एंट्रेंस दूसरी तरफ से है। ये एक्चुअली लोग आपको एहतजाज करते नजर आएंगे एवन फील्ड अपार्टमेंट की रेजिडेंशियल एंट्रेंस की तरफ। ये देखें यहाँ पे ये BMW का गाड़ियों का शोरूम है, जहाँ पे इनकी, फिर उसके साथ मिनी कूपर, साथ ही इसके एस्टन मार्टिन है। अंदर जा रहे हैं। ओके, ये इसकी फ्रंट साइड है जहाँ पे इनकी जो फ्लैट्स हैं, ये इसकी बाहर मेन रोड एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की जो मेन एंट्रेंस है, ये वो है। अब हमने, क्योंकि गाड़ी हमारी इलेक्ट्रिक है, हमने गाड़ी जो है वो चार्ज करनी, तो हम आपको यहाँ से निकल के दोबारा इस इलाके का दिखाएंगे। ये एक्चुअली हम जा रहे हैं, ये हाइड पार्क जो है उसके नीचे, इसके नीचे जो है वो पार्किंग बनाई हुई है। ये सेंसर्ड गेट है, इसके अंदर गाड़ियां जो हैं वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग पॉइंट लगे हुए हैं। ये जस्ट दिखाने का मकसद है कि ये सिस्टम दुनिया में डिलीवर कर रहे हैं, तो हमें भी इन्हीं सिस्टम की अशद ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जो इतना हाईली पॉपुलेटेड इलाका है, मुल्क है, हमें अपनी जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से अपनी डेवलपमेंट करनी चाहिए। हमारी जो मेन सिटीज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड हो गया है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ये जो बड़े शहर हैं, वहाँ पे छोटे शहरों से, देहातों से ये इतना लोड आ गया है कि वो शहर ओवर क्राउडेड हो गए। तो ये सारी देखें, उस ये ऊपर हाइड पार्क है और नीचे ये सारी गाड़ियों की पार्किंग है। ये देखें, महंगी तरीन गाड़ियां आपको इस पार्किंग में मिलेंगी। ये बेंटली भी खड़ी है पार्किंग में, अभी पिछले दिनों पाकिस्तान से एक बेंटली निकला है। ये आगे चार्जिंग पॉइंट्स, इलेक्ट्रिक कार के चार्जिंग पॉइंट्स। ये अभी आपको दिखाते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी कैसे चार्ज होती है। इलेक्ट्रिक गाड़ी है ये, इस तरह इसका चार्जर लगा और ये गाड़ी चार्ज शुरू हो गई। अभी वो सारी गाड़ी का सिस्टम को चेक कर रही है। ये शो कर रहा है कि गाड़ी चार्ज होना शुरू हो गई। कितने पॉइंट्स पे गाड़ी चार्ज होती है? इसके 3 सेल है, एक चार्ज है, दूसरा चार्ज होगा, उसके जब दूसरा चार्ज होगा तीसरा साथ में चार्ज होगा।
ये हमारी टी शॉप है, कॉफ़ी पीने वाली। चले चल अब गाड़ी हमने चार्जिंग पे लगा दी है और लॉक कर दी है। गाड़ी खुद ही चार्ज होती रहेगी। अभी गाड़ी तो 52% इसकी बैटरी रिमेनिंग है, तो इसको तकरीबन आधा घंटा लगेगा चार्ज होने में। तो हम आपको ऊपर लेके जाते हैं। अच्छा, फनी थिंग है कि जहाँ पे आपने गाड़ी चार्जिंग पे लगाई है वहाँ पे सामने उसके साथ ही ये मशीनें भी लगी हैं कि आपको कुछ भी चाहिए, आपने ड्रिंक्स लेने हैं, आपने स्नैक्स वगैरह या हॉट ड्रिंक्स लेने हैं, उसकी मशीनें लगी हैं। दिस इज़ द बिजनेस कॉन्सेप्ट। आप लोगों को जो है वो सहूलियात दें और साथ उनसे पैसे चार्ज करें, बिजनेस करें। There you go. And how much for the tea or coffee? £1. Everything £1. सारी पार्किंग है और ऊपर हाइड पार्क है। एवरीथिंग और सिक्योरिटी हमें देख भी रही हो। ये देखिए सर, इसी पार्किंग में रोल्स रॉयस भी खड़ी है और कोई डर खतरा नहीं। और एक और है, वाह, और उसके साथ फरारी भी है। कैसा जनाब। इस पार्क के हमसाए में मियाँ साहब रहते हैं। ये लें, रोल्स रॉयस की जीप भी आ गई 4x4। There you go, जैगुआर की इलेक्ट्रिक जीप। उससे आगे क्या है, वाइट कलर में पोर्श है। ये कौन सी वाली, ये मर्सिडीज की 8 सीटर, ये भी मर्सिडीज की 8 सीटर। दिस इज फरारी, पोर्शे, रोल्स रॉयस। जनाब यहाँ पे रहते हैं हमसाए में मियाँ साहब। There you go, another Ferrari, another Rolls Royce. ये उसके रोल्स रॉयस के साथ ही बेंटले खड़ी है। अब मैं क्या क्या दिखाऊं आपको, इतनी सस्ती जगह पे हमारे पॉलिटिशियन रहते हैं। ये देखिए, पोर्शे की जीप खड़ी है, ये बेंटले की स्पोर्ट्स कार खड़ी है, ये ठीक है जी। एक और फरारी खड़ी है, ये LB21 2021 मॉडल है। ये आप देखें, उसकी सीट कवर भी नहीं उतरे गाड़ी के अभी तक, माशाल्लाह से। ये क्लासिक कार खड़ी है, ये भी किसी जो है वो गाड़ी से कम नहीं होगी। ये सामने दोस्तों एस्टन मार्टिन कार का शोरूम है और इसी के बाजू में जो बिल्डिंग नज़र आ रही है उसके ऊपर एवनफील्ड अपार्टमेंट्स है। और ये सामने मार्बल आर्च है, एजवेयर रोड जिसको कहते हैं। ये सीधा उस तरफ को निकल जाता है। अब हमने सड़क क्रॉस करनी है, उस साइड पे जाना है। ये ट्रैफिक रुकेगी तो हम सड़क क्रॉस करेंगे। आ जाओ जी। ये अपना कोई गधा इधर ही भूल गए। क्योंकि ये हिस्ट्री में किस तरह से ना अपने आगे के नहीं, ये मसनूई है, सॉरी। ये देख रहे हैं जनाब, ये एस्टन मार्टिन गाड़ी कोई आम गाड़ी नहीं, बड़ी महंगी गाड़ी है, अपर क्लास की ये गाड़ी। भाग के जाना पड़ेगा। ये क्लोज लुक एस्टन मार्टिन का भी, अब आपको शायद ये पाकिस्तान में गाड़ियाँ ये ना नजर आई हो। ये गो one more and few more। ये वो इलाका है जिसकी किसी एक आधी बिल्डिंग के ऊपर मियाँ साहब रहते हैं। ये क्लोज लुक एस्टन मार्टिन। और यहाँ से वो इलाका शुरू हो जाता है, मोहल्ला और गलियाँ शुरू हो जाती हैं जहाँ मियाँ साहब रहते हैं।
ये है जी टेस्ला फुल इलेक्ट्रिक, ज़बरदस्त गाड़ी। ये है जी मियाँ साहब इस टाइम पे किसी एक फ्लैट में आराम कर रहे होंगे, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स, एवन फील्ड हाउस। और इसके मैंने दाएं बाएं आपको दिखा दिया है कितना लग्जोरियस बिजनेस इन्वायरमेंट है, कितना लग्जोरियस इन्वायरमेंट है। और इनके हमसाए में जो पार्क है हाइड पार्क, वो सामने है, उसी की बेसमेंट में जो गाड़ियाँ खड़ी हैं वो बहुत सारी मैंने आपको दिखाई। ये वो गली है जहाँ पे पीटीआई के लोग जो हैं वो एहतजाज कर रहे होते हैं, नारे मार रहे होते हैं, और हमसाए इधर के बहुत तंग हैं। ये सारी वो गलियाँ हैं। महंगे तरीन हाउस 7 मिलियन 8 मिलियन पाउंड, इस रेंज में जो है यहाँ पे फ्लैट्स हैं। ये फ्लैट्स हैं, घर नहीं। ये इनकी पार्किंग की जगह। फ्रंट पे चलते हैं, इधर से भी यार। निकलना पड़ेगा भाई, क्योंकि कैमरे भी लगे हुए हैं। ये ना हो हमारे लिए पुलिस कॉल कर दीजिए। ना तो हमने कोई पीटीआई का झंडा उठाया हुआ, ना कोई मुंह पे फ्लैग बनाया हुआ भाई, वैसे ही टूरिज्म कर रहे हैं। ये आ गया फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग। दिस इज अनदर कार शोरूम फॉर मर्सिडीज। लुक एट द ब्यूटी, beauty. Wow, classic Mercedes. इस बिल्डिंग के टॉप पे वन ऑफ द फ्लैट ऑफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। अच्छा, यहाँ पे भी जमीन पे सड़क पे सोने वाले लोग हैं। ये देखिए, ये फ्रंट पे एवन फील्ड अपार्टमेंट की एंट्रेंस यहाँ पे, और ये देखिए नीचे बंदा सोया हुआ है। यहाँ सब इसी का ख्याल कर लें। ये सामने फिर दोबारा मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ये वो फ्रंट है, इधर कोई नहीं आता एहतजाज करने, क्योंकि मेन रोड है यहाँ पे। फिर फ़ौरन अब जहाँ पे जो विंडो खुलती होगी मियाँ साहब के अपार्टमेंट की, वो बिल्कुल इस पार्क की तरोताज़ा हवाएं जो है वो इस फ्लैट के अंदर जाती हैं। अभी ऑफिस में इसका ऑफिस है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे स्टेट एजेंट हैं। अब आपको मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेस चेक कराता हूँ जी। ये है 13 लाख पाउंड 1.3 मिलियन का घर। ओके, वो ऊपर लगा हुआ है, ये लोकल नहीं है जी, ये लगा हुआ है लीड्स में लगा हुआ है। ऊपर वाला कवेंट्री में लगा हुआ है, $500,000 का। अब लोकल ढूंढना पड़ेगा कि लोकल कितने के लगे हुए हैं। ये देखिए, ये 25 लाख पाउंड का ज़बरदस्त किस्म का घर लगा हुआ। ये भी लंदन से बाहर है। ये प्राइसेस चेक करते जाएं आप, अगर नहीं नज़र आ रही मैं बताता जाता हूँ। 8,50,000 किधर है, वो भी लंदन से बाहर कवेंट्री में। 13,50,000, 15 लाख, 11 लाख, 32,50,000 का ये घर लगा हुआ है। 3.5 मिलियन का हैम्पशायर में। वाह, 32,50,000 का घर, जिसकी बैकयार्ड पे घोड़े भी आप रख सकते हैं। वाह, $12,50,000, 30 लाख का ये घर हार्टफोर्डशायर में। 9,35,000 का
डोरसेट में 18 लाख का, लंका शहर में 9,50,000 का, क्लोस्टर में 1 मिलियन पाउंड कैंट में, 8 लाख का ऑक्सफोर्ड शायर, 5,50,000 का रग्बी में, 12 लाख, 17,50,000, 18,50,000, लो जी 8 लाख, 15 लाख, 13 लाख, 16 लाख, 8 लाख, ये सारी इन्होंने इस इलाके के महंगे इलाके में उन प्रॉपर्टीज़ की एडवर्टाइजमेंट की हुई है जो इस इलाके से बाहर इसी स्टैंडर्ड के पोश घर हैं। ये देखिए 12 लाख पाउंड की ये जो प्रॉपर्टी है, उसके साथ पीछे कितना लेविश गार्डन है, उसके साथ लैंड कितनी है, देखिएगा ये पीछे साथ उसकी ये लैंड भी दिखाई हुई है। इतनी ज़मीन इस घर के साथ मिलेगी आपको 12 लाख पाउंड में। अगर यार किसी को चाहिए तो आप इनसे रब्ता कर लेना। मैं तो इतना अमीर नहीं हूँ, अल्लाह पाक रहम कर दें, कम कर दें तो इंशाल्लाह मैं भी ले सकता हूँ। तो जी दोस्तों, अब हम आ गए हैं एजवे रोड, जो कि बिल्कुल ही हाइड पार्क के ऑपोजिट साइड पे सामने है। अब यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं और यहाँ पे जो बिजनेसेस हैं, यहाँ पे सारा टोटल अरबिक माहौल है, लेबनीज़, मिडल ईस्टर्न फूड, शवारमास। और इस जगह के बारे में ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान के बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके यहाँ पे अपार्टमेंट्स भी हैं। अभी हमने मियाँ नवाज शरीफ साहब का घर दिखाया आपको। जो भी उनका जो है वो सोर्स ऑफ इनकम था, ये अल्लाह ही जाने। मैं ये नहीं कहता कि भी पाकिस्तान से लूट के बनाया, वो बिजनेसमैन थे, लेकिन वो कितनी लेविश जगह पे है कि ये देखिए मन चले, वो कितनी लेविश जगह पे है कि उनके बिल्डिंग के नीचे जो प्रॉपर्टी एजेंट बैठा है, उसने जो प्रॉपर्टीज एडवर्टाइज की हुई हैं जो आउटसाइड लंदन में इसी स्टैंडर्ड की प्रॉपर्टीज हैं, उनकी प्राइसेस आपने चेक की। उसके हमसाए में जो गाड़ियां खड़ी हैं नेबरहुड में, और सामने हाइड पार्क की बेसमेंट में जहां पे हमने गाड़ी अटैच की है चार्जिंग के लिए, उधर आपने गाड़ियां देखी। अब यहाँ पे अरबिक जो हॉलीडेज पे आते हैं अरब लोग, ये वो इलाका है। यहाँ पे आपको बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी मिलेंगी जो मिडिल ईस्टर्न नंबर प्लेट की होंगी, मतलब अरब लोग जो यहाँ पे आते हैं। ये सारी सामने अरेबियन शॉप्स हैं, वो शीशा मीशा पी रहे हैं, खाना शाना खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। तो ये हॉलीडेज़ पे आते हैं, साथ अपनी गाड़ियाँ लेके आते हैं। कतर की नंबर प्लेट होंगी, दुबई की, अबू धाबी की, सऊदीज़ की, बहरीन की। ये आगे यहाँ पे बहुत सारे जो रेस्टोरेंट हैं, उनके शीशा के जो हैं इंतज़ाम, वो रेस्टोरेंट के बाहर होते हैं। ये सामने भी एक रेस्टोरेंट है, वाइट शीशे का अरेंज। ये गाड़ी 4x4 लैंड रोवर की न्यू मॉडल, बहुत ही आउट क्लास गाड़ी है ये। हेलन वो सामने है। यहाँ पे एक बहुत ही मशहूर शवारमा की शॉप है हेलन। उसका शवारमा अगर आप एजवे रोड आते हैं तो उसको ढूंढें आप, मिल जाएगी आपको बड़ी इजीली। गूगल पे सर्च करें तो आपको हेलन शवारमा मिल जाएगी। यार बंद हो गया रुक जाओ। उसका शवारमा आप मस्त खाएं। मैं जब भी आता हूँ एजवे रोड तो स्पेशली जो है वो हेलन का शवारमा के लिए आता था, लेकिन अब जो हमने ये अल हाशिम से खाना खाया आज, उसने तो सारा कुछ ही बुला दिया। ये सामने रनूश है, इनका खाना बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अरेबियन खाना अगर आपको खाना है तो दे आर द गुड चॉइस। और यहाँ पे ये सामने ग्रीन वैली है, ये अरेबियन सुपर स्टोर है, इनके अंदर तंदूर भी है। यहाँ से भी आपको अच्छी ग्रोसरी मिल सकती है, अच्छा खाना मिल सकता है अरेबियन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके साथ ये सैफरॉन है, ये भी अच्छा रेस्टोरेंट है। और ये सारी एक लाइन दर लाइन जो है वो चल रही है रेस्टोरेंट्स की, सारे मिडिल ईस्टर्न है। पाकिस्तानी, एशियन, इंडियन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा।
अगर आप गुड वाइब्स, गुड फूड रिगार्डिंग मिडल ईस्ट इंजॉय करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आएँ, आप मायूस नहीं होंगे। महंगा है और आपके जो नॉर्मल फूड जो हमने अभी अल हाशिम से खाया है, आपके सामने वो जितना भी खाना आया था वो दैट कॉस्ट अस अराउंड 64 पाउंड। अगर उतना ही खाना हम अगर खाते यहाँ से उसी क्वांटिटी का तो वो बन जाना था अराउंड 100 पाउंड। तो मोर देन 100 पाउंड कुड बी। यह हेलन जो है वो सामने है उस सिग्नल के बाद। यस, आपको हेलन तक लेके जाते हैं क्योंकि इट्स अ वेरी गुड इकोनॉमिकल चॉइस टू कम एंड ईट एट एजवे रोड। ये हबीब बैंक साहब भी आगे नज़र हमें। पूरे यूके में इस्लामिक बैंक ऑफ ब्रिटेन जो थे उसकी 2-3 ब्रांचें थी, उनमें से एक यहाँ पे थी। तो इस्लामिक बैंक जहाँ पे खुले बिजनेस बूम हुआ, लेकिन अपने ही मुसलमानों ने उसमें अकाउंट्स नहीं खुलवाए तो मजबूरन उन्हें फिर बंद करना पड़ा। ये गाड़ी के बाद ये जो सामने कॉर्नर वाली बिल्डिंग है, ये वाली, ये इस्लामिक बैंक ऑफ ब्रिटेन की बिल्डिंग थी। अनफॉर्चुनेटली इस्लामिक बैंक ऑफ ब्रिटेन कामयाब नहीं हो सका, इसलिए मालिकान को बेच के किसी और तरफ अपनी इन्वेस्टमेंट करना पड़ी। ये सामने सारी अरेबियन शॉप्स हैं, इनकी ग्रोसरी शॉप, इनके जो हैं वो फार्मेसीज। बहुत ज़बरदस्त इन्वायरमेंट होता है वीकेंड पे, रात के वक्त सारी मुस्लिम कम्युनिटी आपको यहाँ पे नज़र आएगी। औरतें अबायों में, एक फैमिली माहौल होगा, वो वाला एक बदतमीज़ी वाला माहौल नहीं होगा, क्योंकि रिच लोग हैं अपनी अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, जिसकी जितनी भी हैं उनके साथ आते हैं। कोई यहाँ पे किसी को तंग करने के लिए नहीं आता। ये आ गया सामने कैफे हेलन। तो दोस्तों ये था सेंट्रल लंदन का मुख्तसर सा ट्रिप। तो उम्मीद करता हूँ आपने कुछ और इन्जॉय किया हो या ना किया हो, वो लग्जरी गाड़ियाँ आपने ज़रूर इन्जॉय की होंगी। और लंदन नाइट आउट इज़ ऑलवेज अ फन। अगर आप आते हैं तो इन एरियाज़ में ज़रूर आएँ जो मैं वीडियो में मेंशन कर रहा था। तो इंशाल्लाह सुबह आपको मिलते हैं आइल ऑफ वाइट में। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। आपको वहाँ पे हम लेके जाएंगे शिप में, अबाउट 45 to 50 मिनट एन आवर जर्नी। और वहाँ पे जाके हम आपको दिखाते हैं कि इनके जजीरे, इनके जो हैं वो समंदर में रहने वाले जो कम्युनिटी होती है वो कैसे ज़िंदगी गुजारती है। इस टाइम भी पुलिस किसी को रेस्क्यू करने जा रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।